हो जय जय मोदी, हर हर मोदी, जय जय मोदी, हर हर मोदी। विपक्ष के कुछ नेताओं ने कहा 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र बाल नरेंद्र। विपक्ष के नेताओं ने ये नारे लगाए। इन नारों को आप विवादित नारा भी कह सकते हैं, कहा भी जाना चाहिए। लेकिन अगर दिल्ली में, देश की राजधानी में, प्रेस क्लब के अंदर बाकायदा जहां पर सत्ता से सवाल गूंजते थे, वहां पर अगर मोदी चालीसा गूंजने लगे तो फिर बताइए क्या कहा जाए? बताइए फिर इसको क्या कहा जाए? क्या देश की राजधानी में प्रेस क्लब के अंदर अगर इस तरीके से मोदी चालीसा होगी, मोदी जी को भगवान राम के स्वरूप में दिखाया जाएगा, तो क्या किसी पत्रकार की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए? क्या किसी राम भक्त की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए? या दोनों की होनी चाहिए? राम भक्तों की भी भावनाएं आहत होनी चाहिए और पत्रकारों की भी भावनाएं आहत होनी चाहिए। प्रेस क्लब वो पत्रकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, और वहां पर अगर आप जाकर के इस तरीके की भक्त मंडली वाला काम करेंगे तो घुस कैसे गए वो लोग? और प्रेस क्लब को इसको लेकर के माफी मांगनी चाहिए। प्रेस क्लब को कहना चाहिए कि आखिरकार ऐसी चूक हुई कैसे। उनको पूछना चाहिए कि ऑर्गेनाइजर कौन लोग थे, और ये ऑर्गेनाइजर जब वहां पर ये इस तरीके की मूर्ति लेकर के ऊपर चढ़े होंगे तो क्या पता नहीं होगा कि क्या होने वाला है? लेकिन 56 इंच के नरेंद्र मोदी साहब, अगर मोदी चालीसा दिल्ली में हो रही है तो क्या बगैर सरकार की मर्जी के हो रही है? और तो और सुनिए आप, मोदी और मेलोनी की साड़ी आ गई है साहब। मोदी और मेलोनी के प्रिंट में अब साड़ी बिक रही है। ये देखिए जरा एक बार, मोदी और मेलोनी की साड़ी वो बिक रही है, और बाकायदा ये वीडियो एआई नहीं है, एआई वीडियो नहीं है ये, और मोदी मेलोनी के प्रिंट वाली साड़ियां भी निकल आई है। कहां पर लेकर के जाएंगे आप? क्या क्या दिखाना बाकी रह गया अभी? वो एक फिल्म का डायलॉग तो आपने सुना होगा ना कि बस यही देखना बाकी रह गया था। तो बस वाकई यही देखना बाकी रह गया था। और अब तो ऐसा लगता है कि पहले ऐसा होता था कि खबरें बनती थी और कभी कोई ऐसा वाकया होता था जिससे मीम बन जाता था। अब तो सारे दिन, 24 घंटे, 365 दिन मीम ही बन रहे हैं। बीच बीच में से कहीं से खबर निकल करके आती है, वरना सब मीम ही बना रहे हैं। मोदी और मेलोनी की साड़ी बनाई जा रही है, किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले जो है, जब राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम में मोदी की विदेश नीति का जिक्र किया और कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित, उन्होंने मेलोनी का जिक्र कर दिया, बीजेपी के नेताओं की भावनाएं आहत हो गई। एक ऐसे आप किस तरीके से राष्ट्राध्यक्ष की महिला नेता को इस तरीके से अपमानित कर सकते हैं? आज क्या हो रहा है? साड़ी का पल्लू बना दिया गया मोदी जी को और मेलोनी को। बताइए आप, ये क्या है साहब? और किस तरीके से कितना नीचे उतरेंगे? और ये सब सरकार की मर्जी के बगैर हो रहा है क्या? सरकार की मर्जी के बगैर आप फेसबुक के ऊपर एआई से बना करके अगर कोई पोस्ट डाल दें तो आपको 4 पुलिस वाले आएंगे और कंधों पर लटकाते हुए ऐसे ऐसे करके आपको लटकाते हुए लेकर के चले जाएंगे। लेकिन मोदी चालीसा हो रही है। तो जय जय मोदी, हर हर मोदी, जय जय मोदी, हर हर मोदी। आवास योजना तक पहुंचाई, सुख में जीवन आई। संकट जब सीमा पर आया, सर्जिकल स्ट्राइक कराया। बाकायदा नारे निकल गए हैं साहब, मंत्र जाप बनाए जा रहे हैं मोदी जी के नाम पर। अलग से ये लोग मनुस्मृति को भी फेल करके अब कुछ और लेकर के आ रहे हैं कि मोदी जी का जो है वो जाप करिए आप, मोदी जी का जाप। और ये ऐसा नहीं कि आज आकर के अचानक से, चुपके से आकर के, भेष बदल करके आकर के और ये प्रेस क्लब में सब कुछ करके चले गए। नहीं, आप मुगालते में है। ये बाकायदा सोशल मीडिया पर इंटरव्यू देते हुए घूम रहे थे, माहौल बना रहे थे। ये
मंदिर बना रहे हैं नरेंद्र मोदी का। एक बार सुनिए जरा इसी शख्स को जो आज मोदी चालीसा का गान कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि आप 3 दिन करके देख लीजिए, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। 3 दिन करिए सिर्फ आप, चौथे दिन चमत्कार होगा। ऐसी कहानियां जो है हमने बहुत सुनी थी। वो बस के अंदर कोई आदमी आता था, वो कहता था कि ये किताब ले लो, उस किताब के पीछे लिखा हुआ होता था कि ये किताब ली, एक माता जी ने, एक दादी जी ने किताब ली और दादी ने वो किताब आगे 21 लोगों को बांट दी, उसको एक गड़ा हुआ सोना। अरे भाई कहां से ले आए हो तुम? इस देश को कहां लेकर के जाओगे? कोई तो थोड़ा बहुत तो तर्क करो, थोड़ा तो रहम करो इस देश पर। यह देश बहुत बड़ा है, बहुत विरासत वाला देश है, इसको इतने हल्के कार्टून में क्यों तब्दील कर रहे हो? याद आया आपको? सच में आपने देखा है कि नहीं देखा है? मैंने बहुत देखा है। ट्रेन में, बस में ऐसे ऐसे जो है किताब बेचने वाले चढ़ते थे, उस किताब के पीछे लिखा हुआ होता था कि ये किताब जो है एक माता जी ने 21 लोगों को बांट दी। व्हाट्सएप आया तो फिर व्हाट्सएप पर भी चलने लगे इसी तरीके के कि भगवान श्री राम की ये फोटो अगर जो 21 लोगों को फॉरवर्ड कर देगा, उसको 21 घंटे के अंदर जो है वो चमत्कार मिलेगा, वरना उसका बेटा मर जाएगा, ये हो जाएगा वो। अरे भैया, ये मतलब कहां से आए हैं ये लोग? कहां से आ गए ये लोग? सुनिए एक बार। नरेंद्र मोदी जी का पूजा करने से क्या लोगों का रोजी रोटी चल जाएगा? चमत्कार होगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में मंदिर बन रहा है, उसमें तो अभी जमीन खोजने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं, आप 1 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। आप 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। यकीन मानिएगा, मैं बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक करके इस खबर को बता रहा हूं। और ये दुर्दशा है इस वक्त में हमारे देश की कि इस तरीके से इतना भोंडापन हो रहा है। भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर कैसे कैसे जो चूर्ण बेचा जा रहा है। वरना आप बताइए, क्या कोई भी सच्चा सनातनी या कोई भी देशभक्त या कोई भी राम भक्त, कोई भी आदमी, कोई भी शख्स इस चीज को बर्दाश्त करेगा कि इस तरीके से आपने मोदी जी को लेकर के ऐसा बना दिया? साहब क्या हालत कर दी है। और यही जो है वो आज ओम नरेंद्र नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ये जो है वो आज प्रेस क्लब के अंदर हुआ है, प्रेस क्लब में। और बतौर एक पत्रकार मेरी भावनाएं आहत हो रही है, मेरी भावनाएं आहत हो रही है कि उस प्रेस क्लब में हम जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, और वहां आज ये हो रहा था। मोदी नमः, ओम नरेंद्र 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 मोदी नमः। अब बताइए क्या कहा जाए इनको। और ये लोग अगर किसी दूसरे धर्म के लोग होते या किसी दूसरे तरीके से कोई और बात ये वहां पर कहते, तो अभी तक तो धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले को लेकर के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एफआईआर हो चुकी होती और दूसरे जगह पर जो एफआईआर हो चुकी होती और पुलिस जो है वो ढूंढ रही होती, मोबाइल फोन इनके बंद होते और ये लोग भाग रहे होते। और फिर पता चलता कि तीसरे दिन दिल्ली पुलिस ने वहां से पकड़ा है, इन लोगों ने सिर के बाल मुंडवा लिए थे अपने आप को छिपाने के लिए, साड़ी या कुछ और पहन करके कहीं और छिपे हुए थे ये लोग, और आज चौड़े में घूम रहे हैं। ये भास्कर में देखिए इनकी खबर जो है वो आई है, ये भास्कर में बाकायदा इसकी खबर छपी है कि वो हमारे भगवान हैं, किन्नर बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं ये, जो आज नारे लगा रहे थे वहां पर। और ये कह रहे हैं कि सरकार के अप्रूवल का इंतजार है, 5 एकड़ में बनेगा मंदिर, 112 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले इस आदमी का बैंक बैलेंस चेक किया जाए। आगे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के समान हैं, वो श्री राम के अवतार हैं। भगवान नरेंद्र मोदी वो मेरे लिए आराध्य हैं और उनके खिलाफ किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी का किन्नर समाज विरोध करेगा। किन्नर समाज या ये जो क्यों भी किन्नरों को बदनाम कर रहे हो,
उनकी भी एक अपनी प्रतिष्ठा है, क्यों उनको बदनाम कर रहे हो? और तुम होते कौन हो सारे देश के किन्नरों का ठेका लेने वाले? अभी जब छात्रों की लाठियां चल रही थी, या चीनी जो है वो 20 रुपए महंगी हो गई है, जरा जाइए ना, 112 करोड़ रुपए आपके पास में है तो जरा दे दीजिए वहां से कुछ पैसा। कितना जो है वो देश को ठगेंगे। और देखिए आप, जमीन आवंटन के लिए सचिवालय को इन्होंने प्रस्ताव भेजा है बाकायदा। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं चोरी छिपे नहीं हो रहा है। राजन सिंह ने कहा कि भगवान के लिए, मंदिर के लिए पटना में करीब 5 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। गजब है साहब। वहां जो है 5 किलो अनाज के लिए आम आदमी को लाइन में लगा रखा है, और उसके लिए वो आदमी 5 किलो गाली खाता है कि तुम सरकार की दया पर 5-5 किलो अनाज यहां पर फ्री में ले रहे हो और मोदी को वोट नहीं देते हो। कोई आदमी जो है वो भंडारे में बांट रहा है तो उसमें कहता है पहले जय श्री राम का नारा लगाओ, तब जाकर के तुमको 1 चमची सब्जी दूंगा मैं। और इनको चाहिए 5 एकड़ जमीन फ्री में। कहां से आए हैं ये लोग? 5 एकड़ जमीन फ्री में चाहते हैं ये। इसके लिए समाज कल्याण विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। उस प्रस्ताव का हवाई जहाज बना करके इनको भेज देना चाहिए। जमीन का आवंटन होने के बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि अभी अंतिम स्वीकृति बाकी। अब बताइए कैसी जो सरकार है जो अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। अभी तक तो मोदी जी के मंदिर का उद्घाटन हो चुका होता अगर बीजेपी की सरकार वहां पर होती तो। राजन सिंह ने नरेंद्र मोदी नाम से एक कथित महामंत्र का जिक्र किया और कहा कि ओम नरेंद्र मोदी नमः का जाप करने से लोगों के बिगड़े काम बन जाते हैं। ये अभी चला है, इसको देखिए कैसे चलाया जाएगा। आप देखिएगा, इसको ऐसे चलाया जाएगा कि औरतें और जो पार्क वाले जो अंकल हैं, अंकल आंटी हैं जो व्हाट्सएप वाले, वो कहेंगे मैंने 3 दिन सच में ट्राई की, चौथे दिन सच में मेरा काम बन गया। घुटनों में दर्द था, घुटनों का दर्द ठीक हो गया, मेरी शुगर जो है वो डाउन आ गई। ऐसी ऐसी कहानियां आपको और बताई जाएंगी। अभी ये तो आप इंतजार कीजिए, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो खुली है पिक्चर, अभी तो धीरे धीरे शुरुआत का अभी आप देख रहे हैं। अभी तो फ्लैशबैक में जब कहानी जाएगी तो कोई और बताएगा। टीवी के ऊपर रोते हुए व्हाट्सएप अंकल जो है वो आएंगे और वो कहेंगे कि देखो देखो मैंने मोदी जी को लेकर के ये ओम नरेंद्र मोदी का जाप किया था, मैंने, मेरे बाल सफेद थे काले हो गए मेरे बाल। पता नहीं किस किस तरीके की कहानियां ये लेकर के आएंगे। और इन्होंने कहा है कि आम लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी नाम का जाप करें। और उन्होंने दावा किया कि लोगों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के अंदर लाभ मिलेगा। बच्चों की सारी किताबें बंद करवा देनी चाहिए। कहां बेचारे इतना बड़ा बैग लेकर के जाते हैं 15 किलो का, सब बंद करवा दो। एक जो है वो कॉपी रखो और उसमें सिर्फ सारे दिन बैठ करके, इंग्लिश की मैडम आएगी तो वो कहेगी 108 बार नरेंद्र मोदी का जाप लिखो। मैथ के मास्टर जी आएंगे वो भी कहेंगे 108 बार मोदी जी का जाप लिखो। केमिस्ट्री वाली मैडम आएगी तो केमिस्ट्री वाली मैडम भी कहेगी कि मोदी जाप लिखो, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः लिखो। इस देश को कहां लेकर के जा रहे हैं देखिए आप ये। और इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लिख करके ले लीजिए, आप लिख करके ले लीजिए। अरे भाई ये प्रस्ताव भेजने वाले आदमी हैं, कल कोई सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे कि हमें मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए, हमारे पास में 112 करोड़ रुपए आ चुके हैं। ऐसे ऐसे अंधभक्त हैं। और उनका फिर वही है, फॉरेन रेमिटेंस कहां कहां से आएगी पता भी नहीं चलेगा आपको। ये कहेंगे हमारे पास में आ गए 112 करोड़ रुपए, और अभी तो ये बिहार में कर रहे हैं। हो सकता है कल कोई आकर के कहे कि दिल्ली में हमें 5 एकड़ जमीन दी जाए, हम नरेंद्र मोदी का मंदिर यहीं बनाएंगे। खूब इस देश को जहां तक ले जा सकते हो खूब लेकर के जाओ। इस देश में तुम्हारा ही इंतजार था, विश्व गुरु बनाने के लिए तुम ही अवतार लेकर के आए हो, और तुम्हारा ही केवल इंतजार था, तुम्हारे ही धक्के का इंतजार हो रहा है। तुम धक्का लगाओगे तो गाड़ी एकदम चांद के पार चली जाएगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी गाड़ी। चिंता मत करना, तुम लगे रहो, तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जाएगी, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर के आएगी। तुम जो आज ये जो खून पसीना बहा रहे हो, इसको इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, दर्ज किया जाएगा। ये राजन जो है, राजन सिंह, रुकना मत तुम। महामानव का हौसला मत टूटने देना, मंदिर बना करके रहना तुम्हें। कमाल है साहब।
ये कह रहे हैं कि मंदिर का मुख्य पुजारी वो किन्नर समाज से बनाया जाएगा। यह मंदिर किन्नर समाज की आस्था और सम्मान का बड़ा केंद्र बनेगा। मोदी जी से भी उद्घाटन करवाना सीधे, कम किसी से और से मंजूर मत करवाना। क्या मजाक चल रहा है देश में, देखिए आप। और मैं फिर कह रहा हूं, कभी कभी कोई वाकया होते थे, उसमें से कोई मीम बन जाता था, अब मीम से ही खबरें बन रही है। वरना फिर 20 रुपए चीनी का दाम बढ़ गया है, उधर जेन अल्फा सड़क पर है। यूपी सरकार ने आज ऑर्डर दे दिया है कि भैया स्कूल में कोई नहीं घुसेगा। अयोध्या और कई सारे जिलों में आज ये ऑर्डर पास कर दिए गए हैं कि कोई स्कूल में नहीं घुसेगा। राजस्थान की सरकार कह रही कि अगर स्कूल में आप घुस गए और प्रिंसिपल ने बोला बाहर निकल जाओ, और अगर बाहर नहीं निकले तो प्रिंसिपल और ये बाकी जो हेडमास्टर वगैरह है, पोस्को के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकता है। पोस्को के तहत। पोस्को कोई मजाक है क्या? कोई पत्रकार अगर खबर दिखाने के लिए स्कूल में घुस गया और प्रिंसिपल ने कहा कि निकल जाओ बाहर, और पत्रकार वो दिखा रहा है कि शौचालय में इतनी गंदगी पड़ी है, पानी की टंकी में कीड़े आ रहे हैं, या बच्चे जो ठंड में जमीन में बैठे हुए हैं, और वो कैमरा अपना बना रहा है, वीडियो बना रहा है, और इतनी देर में तो मास्टर जी कहेगा कि गलत तरीके से छू दिया, ये कर दिया और वो कर दिया, और उसके बाद में आप जानते हैं कि साहब किसकी सुनवाई होगी और किसकी नहीं होगी। तो बाकी सब कुछ ठीक है, बस यही बाकी था। देश जो है वो तरक्की इसी तरीके से बची हुई थी, देश की तरक्की इसीलिए नहीं हो रही थी। अब ये लोग आ गए हैं। बीच बीच में एक वो आपको याद है, निर्मल बाबा आया था थोड़े दिन पहले, हरी चटनी खाइए वहीं से तरक्की आएगी, और तमाम चैनलों पर निर्मल बाबा के एडवर्टाइजमेंट चलते थे, आधे आधे घंटे के एडवर्टाइजमेंट चलते थे। कुछ चैनल जो वैसे वाले होते हैं उन पर, और बाकी चैनल्स पर तो वैसे वैसे भी आते थे बीच बीच में जो ऐड आते हैं। समोसे के चाट साथ में आपने हरी चटनी कब खाई थी? आपने लाल चटनी कब खाई थी? लाल चटनी खाइए, तरक्की आपकी शुरू हो जाएगी। जय हो निर्मल बाबा की। अब कोई निर्मल बाबा का पुराने वाला भक्त होगा तो पता नहीं मुझ पर कोई लिखवा ना दे, कोई बात नहीं भैया, निर्मल बाबा की जय हो। मैंने भी हरी चटनी खाई थी, वहीं से मेरी तरक्की शुरू हुई है। सच्ची में मैं भी निर्मल बाबा को मानता हूं। क्या दौर आ गया है, किस दौर में हम जी रहे हैं? सोचिए जरा इस बात को आप, किस दौर में जी रहे हैं। और दुनिया देखती होगी तो क्या कहती होगी दुनिया? ये कोई आज ऐसा तो नहीं कि जो खबर हम देख रहे हैं तो ये यहां से जो है वो जम्मू कश्मीर से आगे नहीं जाएगी, इधर राजस्थान से आगे नहीं जाएगी, उधर जो तमिलनाडु से आगे नहीं जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि हमने रोक करके चाइना की दीवार बना दी है चारों तरफ, और जो कुछ हो रहा है बुरा बुरा वो यहीं रुक जाएगा, यहीं दब जाएगा। पूरी दुनिया देखती है। कितना मजाक उड़ता होगा जरा सोचिए। बाकी आप जाप करके देखिए, क्या पता 3 दिन में नौकरी मिल जाए, क्या पता आप भी एक डब्बा लेकर के पहुंच जाए राजन सिंह के घर पर कि मंदिर वहीं बनेगा, चिंता मत करना। शेयर कीजिए इस खबर को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जरूर शेयर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।